नमस्कार दोस्तों। हमारे सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड और न जाने कितने ही खगोलीय ऑब्जेक्ट उपस्थित हैं। इनमें से किसी के भी विषय में जानना एक रहस्य है। आइए जानते हैं इनमें से एक खगोलीय पिंड प्लूटो के बारे में। 18 फरवरी 1930 को खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बा एक नए ग्रह एक्स की खोज कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कोई खगोलीय पिंड यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट को ओवरलैप करता है, जिसकी चमक हमें 6.5 दिनों में एक बार दिखाई देती है और जिसके घूमने की पृष्ठभूमि तारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ थी। हालांकि परसेवल लोवेल ने भी इससे पहले प्लूटो के होने की संभावना जताई थी, जिसे वैज्ञानिकों ने यह कहकर नकार दिया कि यह कोई ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। रोम में प्लूटो अंधेरे के देवता को कहा जाता है, इसलिए इस ग्रह का नाम प्लूटो रखा गया, क्योंकि इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है। इसका आकार हमारी पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का 1/3 है, जिसकी त्रिज्या 11,088.3 किलोमीटर और इसके तल का क्षेत्रफल 1,66,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। प्लूटो सूर्य का चक्कर 4.7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अंडाकार पथ पर लगाता है। यही कारण है कि इसकी सूर्य से दूरी कभी बढ़ती तो कभी घटती रहती है। सूर्य से इसकी सबसे कम दूरी 30 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट यानी 4.4 बिलियन किलोमीटर है। वहीं सूर्य से सबसे अधिक दूरी 84 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट यानी 7.4 बिलियन किलोमीटर है। प्लूटो पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 6.5 दिनों के बराबर होता है, वहीं दिन रात 153 घंटों के बराबर होता है। यह सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी के 248 सालों के बराबर समय में पूरा करता है। प्लूटो की धरती तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 5.5 से 6.5 घंटे का समय लगता है। साल 2002 में क्वाडोर नाम के एक आकाशीय पिंड को सौर मंडल का 10वां ग्रह बताने की बात चल रही थी। इसी बीच 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन यानी IAU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि IAU के अनुसार किसी आकाशीय पिंड को ग्रह होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिनमें से एक था पिंड पूरी तरह गोल होना चाहिए, दूसरा पिंड अपने स्टार का चक्कर लगाना चाहिए। हालांकि प्लूटो इन दोनों नियमों में खरा उतर रहा था, परंतु तीसरे नियम में प्लूटो मात खा गया। वह यह था कि ग्रह के आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, अर्थात उसके आसपास कोई भी खगोलीय पिंड उपस्थित ना हो, और अगर हो तो वह एक निश्चित ऑर्बिट में अपने प्लेनेट का चक्कर लगाए। इस नियम में प्लूटो खरा ना उतर सका। इससे पहले ही अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा न्यू होराइजन्स नाम के स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो की और अधिक जानकारी जुटाने के लिए 19 जनवरी 2006 को लॉन्च कर चुके थे, जो 9 वर्ष बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीक से गुजरा। इस वक्त न्यू होराइजन्स प्लूटो की धरती से दूरी मात्र 12,500 किलोमीटर थी। इसने बताया कि प्लूटो की धरती पर नाइट्रोजन की बर्फ तथा पानी की बर्फ जमी हुई है। यह क्यूपर बेल्ट में उपस्थित सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। क्यूपर बेल्ट की खोज 1951 में गेराल्ड क्यूपर ने की थी। इसमें उपस्थित सभी ऑब्जेक्ट एक निश्चित ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसने न सिर्फ प्लूटो के बारे में अपितु उसके 5 उपग्रहों से भी अवगत कराया। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज 15 जून 1978 को की गई थी। यह प्लूटो का एक चक्कर 153 दिनों में पूरा करता है। इसकी त्रिज्या 606 किलोमीटर है। निक्स इसे 15 मई 2005 को हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा मार्क सॉल्टर ने देखा था। यह प्लूटो का एक चक्कर 25 दिनों में पूरा करता है। स्टाइक्स इसकी खोज 26 जून 2012 को की गई थी। यह प्लूटो का एक चक्कर 20 दिनों में पूरा करता है। केरबरॉस इसे P4 नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 20 जून 2011 को मार्क सॉल्टर ने की थी। हायरा इसकी खोज मार्स ब्यू ने 15 मई 2005 को हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की थी। यह प्लूटो का एक चक्कर 38 दिनों में पूरा करता है।